हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th एपी सीरीज़ के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13 इज 78। अब हमने जो टर्म निकालनी है इसकी, तो टर्म निकालने के लिए फार्मूला होता है टी एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 और साथ में डी। डी जो होता है वो सार्वंतर होता है या डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। सी ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर कितने हैं? 70। जो लास्ट टर्म है वो 78। 3 फर्स्ट टर्म 3 है। और डी कितना आएगा? डी आएगा 8 माइनस 3। तो डी है 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 8 में 3 के 5। 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5। तो ये कॉमन डिफरेंस। लास्ट टर्म 78। निकालना क्या है? विच टर्म, नंबर ऑफ टर्म, नंबर निकालना हमने। तो फार्मूला लगेगा ए इज 3 प्लस एन माइनस 1 डी इज 5 इज इक्वल टू 78। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 78 माइनस 3। ये 3 इधर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और 75 आ जाएंगे। n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू 15। देयरफॉर n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो 16th टर्म जो है, तो टर्म कौन सी आई? टर्म आई 16th टर्म जो है वो 78 होगी। उसके बाद आता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी 7, 13, 19, 205। ये लास्ट टर्म। देयर फार्मूला वही लगेगा, यानी कि a इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। देन नंबर ऑफ टर्म्स फार्मूला सेम फार्मूला यहाँ पर लगेगा 77 प्लस एन माइनस 1 डी इज 6 इक्वल टू 205। 6 इंटू एन प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 205 माइनस 7 इज इक्वल टू 198। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 198 अपॉन 6। ये मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। ये 33। n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 माइनस 1 जो है इधर जाके प्लस 1 इज इक्वल टू 34। तो टर्म कौन सी आई? नंबर ऑफ टर्म्स nth टर्म जो है वो आएगी इसमें, मतलब टोटल टर्म जो है वो 34 आएंगी इसमें। तो 34th नंबर जो है वो 205 आएगा इसका। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5, 2। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 11 एंड d इज इक्वल टू 8 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 3। तो a 11 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 150। माइनस 3 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 150 माइनस 11 इज इक्वल टू 161। एन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 161 अपॉन माइनस 3। और क्योंकि ये जो संख्या है हमारे पास n इज इक्वल टू माइनस 161 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस 161 प्लस 3 अपॉन 3 is equal to minus 158 अपॉन 3।
तो ये जो है दिस इज नॉट होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है क्योंकि ये 158 3 से डिवाइड नहीं होते, तो ये इसलिए ये जो है ये -150 जो है इसकी टर्म नहीं हो सकती। तो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ सीरीज, इसकी टर्म नहीं होगी। अगर होती तो यहाँ पर पूर्णांक होता है। यहाँ पर फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP वेयर 11th टर्म इज 38 एंड 16th इज 78। 31st टर्म निकालनी है, whose 11th टर्म इज 38, 11th टर्म इज 38। A प्लस 11th माइनस 1 D इज इक्वल टू 38, A प्लस 10 D is equal to 38 number 1 and 16th term is 78, A plus 16th minus 1 D is equal to 73, A plus 15D is equal to 73, ये आया 7। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, माइनस करेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड से फर्स्ट को करेंगे तो आएगा हमारे पास 5D इज इक्वल टू 35। 73 से 38 कम हो जाएंगे, 35 आएगा। 15D से 10D कम होगा, 5D इज इक्वल टू 35। देयरफॉर D इज इक्वल टू 35/5 इज इक्वल टू 7। D जो है हमारे पास 7 है। तो A कितना आएगा, put the value of D in 1, तो आएगा हमारे पास A प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 38, A इज इक्वल टू 38 माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 32। तो हमने क्या निकालना है यहाँ पर, 31st टर्म। तो 31st टर्म कौन सी होगी, 31st टर्म होगी -32 प्लस 31 माइनस 1, D है यहाँ पर 7, तो आएगा -32 प्लस 30 गुणा 7 -32 प्लस 178, ये आएगा इसका आंसर। इस तरह से हम D भी निकालेंगे, A भी निकालेंगे और इस तरह से हम इसको करेंगे। An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. Find 29th term. AP consists of 50 terms. Third term is 12. Third term is 12. A plus 3 minus 1 D is equal to 12. A plus 2D is equal to 12. This is first equation. And the last term is 106. Last term कौन सी है, 50। तो A plus 50 minus 1 D is equal to 106. A plus 49D is equal to 106. तो समीकरण नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा 47D इज इक्वल टू 94। देयरफॉर D इज इक्वल टू 94/47 इज इक्वल टू 2। D इज इक्वल टू 2। पुट द वैल्यू, put the value of D in 1, equation 1. Then A plus 2 multiply 2, 4 is equal to 12. Therefore A is equal to 12 minus 4 is equal to 8. Find the 29th term. 29th term, A is 12, A is 8,
and D is 2 and N is 29. 29 minus 1. D is 2. 8 plus 28 multiply by 2. 8 plus 56 is equal to 64. 64. This is question number 8. Then question number 9. Question number 9. If the third and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of AP is 0? Third term is a ninth term 4 and minus 8. Third term A plus 3 minus 1 D is equal to 4. A plus 2D is equal to 4. This is first equation. And ninth term A plus 9 minus 1 D is equal to minus 8. A plus 8D is equal to minus 8. This is second equation. हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे. तो कितना आएगा हमारे पास 8D माइनस ये आएगा हमारे पास 6D माइनस 8 में से माइनस 4 माइनस के 12. तो D इज इक्वल टू माइनस के 2. तो पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ D इन 1 में हम रखेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर A plus 2 multiply minus 2 is equal to 4. A minus 4 is equal to 4. A is equal to 4 plus 4 is equal to 8. D is minus 2 and A is 8. Which term of is 0? तो A आया 8 प्लस n माइनस 1 D आया माइनस 2 इज इक्वल टू 0. देन 8 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 0. Then 2n is equal to ये आया 8. हमारे पास 8 आया, माइनस के हो जाएंगे इधर जाके और 2 यहाँ पर कॉमन लेने देते हैं हम इसको, यहाँ 1 लेने देते हैं 2 कॉमन. तो माइनस 8 अपॉन माइनस के 2 इज इक्वल टू 4. देन n इज इक्वल टू n यहाँ पर आएगा n माइनस 1. n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5. तो ये आएगा यहाँ पर n माइनस 1. ये n माइनस 1, तो इसको हमने ऐसे रख दिया तो ये आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 इधर चले जाएंगे और 2 माइनस 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 आएंगे. n प्लस 1 इधर हो जाएगा तो 5 आएगा. क्वेश्चन नंबर 10.
The 17th term of an AP exceeds 10th terms by 7. Find the common difference. 17th term of AP, 17th term A plus 17th minus 1 D exceed 10th term, माइनस करेंगे 10th term A plus 10 minus 1 D बराबर है कितना एक्सीड कर रहा है 7। यानी कि एक संख्या जो है वो दूसरी से 7 बड़ी है, तो हम घटाएंगे। A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। A माइनस A 0 हो गया, 7D इज इक्वल टू 7 एंड D इज इक्वल टू 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ AP is 3, 15, 27, 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो यहाँ पर इसको अब करेंगे 3, A है 3 प्लस n माइनस 1 और D आएगा 15 माइनस 3 कितना आएगा 12। तो ये 12 हो गया। फिर आएगा, इसमें से हमने करने हैं -3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू 12 बराबर हुआ 132। 3 प्लस n माइनस 1 12 माइनस 3 माइनस 53 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 132। तो 3 और 3 0 हो जाएंगे, तो n माइनस 1 12 636 636 132। 12 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 132 प्लस 636, ये हो जाएगा 768। n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 अपॉन 12। n is equal to 64 plus 1 is equal to 65। How many 3-digit numbers divisible by 7? 3-digit numbers 105, 112 and 994. How many numbers? First number is 105 plus n minus 1, D is 7 equal 994. 7 n minus 1, 994 minus 105. 889. 7 into n minus 1.
n minus 1 is equal to 889 upon 7. N is equal to 127 plus 1 is equal to 128. How many multiple of 4 lie between 10 and how many 4 से 10 के बाद 12, 16 and 248 ये 4 से डिवाइड होते हैं. तो how many multiple of 4 are between first term is 12, n minus 1, d is 4 equal to 248. n minus 1 4, 248 minus 12 is equal to 236. n minus 1 is equal to 236 upon 4, 5 or 9. n is equal to 59 plus 1 is equal to 60th. तो 60th टर्म जो है वो आएगी इसकी. तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम इनको इस तरह से सॉल्व करेंगे. वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.